गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 3 में एक्सरसाइज 10.2 चल रही है। जो रिजल्ट पढ़े थे हमने 3 अपर माइनस लोअर, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स, उसी पे हम सारे क्वेश्चन करें। बाय पार्ट्स पे हमने अपर लोअर लिमिट क्या लगाई थी, कोई सी नहीं लगता, एरिया बताता है, आंसर हमेशा कांस्टेंट होता है और यूनिक होता है। दो अलग अलग बच्चों के अलग अलग आंसर नहीं आ सकते। 8th है फर्स्ट है I is equals to 0 से पाई बाय 2 साइन ऑफ 2x tan इनवर्स ऑफ साइन x dx। या तो हम इसमें क्या कराएंगे, tan इनवर्स साइन x है। साइन टू x का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगाएंगे 0 से पाई बाय 2 बाहर tan इनवर्स हो, पुट करा दो साइन x को t। जहां जहां पुट कराओगे वहां वहां लिमिट भी चेंज करा देना। साइन x को t व्हेन लोअर लिमिट x की 0 है, x को 0 पुट करा दिया, t भी 0 आ गया। साइन x को t है, when x इक्वल टू क्या पुट करा दिया, पाई बाय 2 साइन ऑफ पाई बाय 2 1 आ गया t। डिफरेंशिएट करा दो, डी बाई डी एक्स है साइन एक्स का, cos x dx आ जाएगा। cos x करा दो 1 बिकम्स 1 में कितना आ जाएगा, 1 बिकम्स पुट करा दो 1 बिकम्स I इक्वल्स टू 2 टाइम्स t 0 से लेके t 1 तक चला जाएगा। साइन x को t पुट कराया हो, dt बाय cos x ये कट जाएगा। बाय पार्ट्स कैसे लगाते थे, ट्वाइस हो 0 to 1 t tan इनवर्स t dt। फर्स्ट सेकेंड लगा आई लेट के हिसाब से इनवर्स पहला आता है, tan इनवर्स t फर्स्ट आएगा और एल्जेब्रिक बाद में आएगा। तो फर्स्ट tan इनवर्स t को माना, तो सीधा लगा रहा हूँ। बाय पार्ट्स 2 तो बाहर था ही, फर्स्ट tan इनवर्स t इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड t की होती है t स्क्वायर बाय 2, लिमिट आएगी 0 to 1 माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी की 1, जैसे डी बाई डी टी ऑफ tan इनवर्स t की होगी 1/1 प्लस टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ t की होगी t स्क्वायर बाय 2 0 से लेके 1 तक ऐसे है। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 2 ये भी 2 बाहर चला जाएगा, टी स्क्वायर tan इनवर्स t। अपर माइनस लोअर की प्रैक्टिस है तो पुट कराओ। अब तो हो गया लेक्चर, 2 अंदर भी जाएगा 2 बाय 2 वाई, ये 2 अंदर इसके साथ भी जाएगा, ये 2 बाहर आएगा 0 to 1, ये आएगा टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर भी लगा सकते हो। मैंने बाय पार्ट्स लगाए हैं पर थोड़ा डायरेक्ट लगाए हैं, बाय पार्ट्स आप लगा लेना, आपको आता ही है। फर्स्ट ये होगा, सेकेंड ये होगा। फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड डी बाई डी ऑफ फर्स्ट, डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। 2 बाहर था सबके, तो 2 इससे मल्टीप्लाई भी होगा, 2 इससे भी होगा। चलिए तो अब इसमें क्या कराऊंगा, 1 ऐड 1 ही ऐड 1 ही क्या करा दूंगा सब्ट्रैक्ट। तो अपर माइनस लोअर आप खुद पुट करा लीजिएगा। अब तो आपको आता ही है अपर माइनस लोअर पुट कराना। जहां हमने 7 क्वेश्चन करे हैं माइनस, यहाँ जरूर मैं कर देता हूँ अगर भूल गए तो, नहीं तो कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर भी लग जाता है। ये अलग कर लो, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन दिस अलग, 1 अपॉन दिस अलग। यही 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट कर लेना। इसको 2 हिस्से में तोड़ना, एक अलग एक अलग, बस इंडिकेट हो जाएगा। ऐसे करना। 8 का ये
फिफ्थ पार्ट है, इसको आगे मैं वहां कर देता हूँ आपको, एक स्टेप ही तो रह गया, यहाँ से आगे मैं करा देता हूँ। अपर लिमिट करानी है तो सीधा पुट करा देता हूँ, 1 tan इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 0 to 1 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन dt आ गया। 1 जो होता है पाई बाय 4 पे होता है, पता ही आपको। 0 to 1 ये कट जाएगा, ये 1 आ गया। 0 to 1 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 आ गया। tan से tan भी कट गया, पाई बाय 4। 1 की टी 0 से 1, इसकी होगी tan इनवर्स टी 0 से। चलिए आंसर आ जाएगा, ऐसे करो, ये करो। 8 का 5th, एट का 5th, 0 to 1 cos इनवर्स cos इनवर्स। cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है तो cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर। cos इनवर्स 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले होते थे थोड़े से, एक होते थे sin इनवर्स में भी होता था 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, एक cos इनवर्स में भी होता था 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, एक tan इनवर्स में भी होता था 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो आ गया 0 to 1, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, 2 बाहर आ जाएगा, 0 to 1 tan इनवर्स x, बाय पार्ट्स लगेगा, 0 to 1 tan इनवर्स x into 1 dx, आई रेट के हिसाब से बाय पार्ट लगेगा, आई इनवर्स पहले आ जाएगा और एल्जेब्रिक बाद में आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड लगेगा, फर्स्ट सेकंड 2, फर्स्ट integration of d by dx of tan inverse x 1 dx whole integration। लगा दीजिए, बाय पार्ट्स लगते ही अपर माइनस लोअर पुट करा देना, इंटीग्रेट हो जाएगा। 9 है ये 2 tan इनवर्स x के फॉर्म लेते हैं। लिमिट भी लगेगी तो 0 to 1, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 tan इनवर्स x 1 की क्या हो जाएगी x, 0 to 1 2 टाइम्स 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, इससे भी tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होगी 1 अपॉन और 1 की इंटीग्रेशन होगी x, इस 2 को अंदर ले जाओ,
x tan इनवर्स x, आज अपर लोअर खुद पुट करा लेना, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ऊपर डेडी पड़ा लॉग बन जाएगा 9.1 का रिजल्ट नंबर, अगर याद हो तो 8 था, ऊपर डेडी पड़ा तो क्या बन जाएगा लॉग 0 to 1, अपर माइनस लोअर पुट करना आंसर आ जाएगा। 9th सेकेंड पार्ट है। नाइन्थ का सेकंड पार्ट है, माइनस ए टू ए, ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स डी एक्स। ये तो 9.5 का फोर्थ क्वेश्चन जैसा लग रहा है, सेम है 9.5 फोर्थ का सेकंड होगा ये क्वेश्चन, सेम है 9.5 फोर्थ का सेकंड कराया हुआ मेरे ख्याल से वही है। फर्स्ट में 1 माइनस एक्स है, सेकंड में ए माइनस एक्स है। रैशनलाइज कर देते थे इसको, या एक और काम करते थे, एक्स को ए कॉस थीटा प्लस बी है माइनस बी है, एक को आप सब्शन लगाना है सब्शन लगा लो, एक काम तो आप ये कर सकते हो पुट करा लो एक्स को ए कॉस थीटा, ये एक मेथड लगा सकते हो आप लगाना चाहो तो, या और रैशनलाइज करना है तो इसको रैशनलाइज से भी कर देते थे, याद करो माइनस ए टू ए माइनस एक्स है, ए प्लस एक्स है, ए माइनस एक्स है, ए माइनस एक्स है, माइनस ए टू ए, ऊपर ए माइनस एक्स आ जाएगा, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स। अलग अलग करो, इसके नीचे अलग, इसके नीचे इसके नीचे अलग कर लो, इसके नीचे अलग कर लो, माइनस ए टू ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग भी पूरा क्या दिखाना था पता ही है, ये तो फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, 7.4 का फॉर्मूला होता है। अगले वाले में सोचो अभी कराएंगे आपको, 9th का थर्ड है, अगले वाले तो ऊपर कराई, ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा इसका, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके। चलिए माइनस का मैंने प्लस बना दिया है, माइनस ए टू है माइनस एक्स है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये तो बन गया भाई, ए साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है, अपर और लोअर पुट करा दिया, प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, डेरिवेटिव बन गया। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, वहां भी यही काम करता है, अपर माइनस लोअर ट्राई है, अपर माइनस लोअर लिमिट प्लस 1/2, ये ऊपर ले जाओ, माइनस ए टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर और माइनस 2x आ गया, इसका आगे डेडी पड़ा हुआ है डी बाई डी एक्स और बीच वाले का, तो आप ट्राई कर लो, एक पावर है उसी पावर से डिवाइड, मेरा मतलब यह आएगा 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, ये क्या आएगा माइनस ए से निकलेगा, ट्राई है बिल्कुल करा सकते। नाइन्थ का थर्ड पार्ट है,
I is equals to 0 to a x4 upon a square minus x square dx। ऊपर x4 है, नीचे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पुट करा लो x स्क्वायर को t, 4 को दो टुकड़े बना लो, यह आ जाएगा 0 टू a x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पुट कराओ जरा और लिमिट चेंज कराओ, आज भी कराओ x स्क्वायर को t, 1 बिकम्स बना के दिखाओ कितना होगा, सब कुछ करो, खुद करो जरा इसको। 10th का है 4th पार्ट, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, या 5th करा देता हूँ, CTS पर कराओ x स्क्वायर को t, लिमिट में चेंज कराओ, मेरे को बताओ 1 बिकम्स कितना बनता है, देखिए आपका मैच करता है कि नहीं, फिर देखेंगे इंटीग्रेट कैसे कराओ। फटाफट कराओ x स्क्वायर को t, लिमिट बताओ, 1 बिकम्स बताओ किस किसने हो गया, लगाओ जरा इसमें 1 बिकम्स। अपर माइनस लोअर खुद पुट करा लेना, इसमें भी ट्राई है, इसके बाद भी ट्राई है। इंटीग्रेट कर दिया है, पता ही है, करी हुए आपने, तो कैसे करते हैं, साथ साथ लिमिट जरूर चेंज कराना, जब जब t पुट कराओ साथ ही करा लो, लिमिट डिफरेंशिएट करा दो विद रिस्पेक्ट टू x से, लिमिट चेंज करनी आ गई होगी dt बाई dx। या फिर दूसरी सब्शन भी लगा सकते थे, और एक और सब्शन, लिमिट तो चेंज कराओगे, एक ये होती है या फिर एक ये लगा सकते थे, और एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, ये लगाओगे तो सेकंड का क्वेश्चन बन जाएगा, ये करना है तो 9.13 का बन जाएगा, देख लो जैसे भी करना है। ये भी लगा सकते हो, ये भी सब्शन लगाइए एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर साइन स्क्वायर का, शायद आपको याद होंगे भी, रिवाइज भी कराई थी इसी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 9.2 की 8th सब्शन थी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो बहुत ज़्यादा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से यूज होती थी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देख लो दोनों से जैसे आप कहोगे वैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर जैसे आपको करना है वैसे कर दो, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता था, ये चीज़ें भूलना तो समझदारी है ही नहीं, सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये तो रटी होनी चाहिए। 4 ऑप्शन सारी कराई थी, ए माइनस एक्स जैसे भी पिछले क्वेश्चन में भी यूज हुई, ए माइनस एक्स को ए कॉस थीटा प्लस माइनस, ये 4 तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से यूज होनी है, 7 थी 4 तो इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से यूज होनी। चलो देख लो जैसे आपको ठीक लगता है, बाय सब्शन लगाना है तो फिर तो पिछले ही क्वेश्चन बन जाएंगे, साइन 4x या कॉस 4x बन जाएगा, साइन 4x वो तो करा दिया था। जिसने ऐसे जाना है ऐसे चले जाओ, जो ऐसे जाना चाहता है ऐसे चला जाएगा। I इक्वल्स टू 0 टू a x4 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखते हैं एक बार इस तरह से भी, एक्स स्क्वायर को a स्क्वायर टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, तो देयरफॉर x कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x कितना हो जाएगा a साइन थीटा, स्क्वायर रूट लेने पे लिमिट साथ साथ चेंज करा लेना, x को a साइन थीटा, x को 0 थीटा 0 आ जाएगा। अब लिमिट में स्पीड बहुत तेज रहे तो अच्छी बात है, 0 बाय a, ये ऐसे पूरा दिखाने की पेपर में जरूरत भी नहीं है, साइन 0 0 होता है, थीटा भी 0 हो जाएगा। जब x को पुट कराओगे a साइन थीटा, x को a हाथ से काम करोगे तो फिर तो या समझ भी आएंगे और रहेंगे भी, 1 आएगा 1 किस पे होता है, पाई बाय 2 पे, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाय 2।
डिफरेंशिएट करा दो विद रिस्पेक्ट टू किससे वाला x से, dy dx ऑफ x cos eta d theta by dx, a cos theta d theta, 1 becomes पुट करा दीजिए, आंसर आ जाएगा 0 to 1 y/2 चला जाएगा, x कितना आ जाएगा, x a साइन थीटा की पावर 4, नीचे कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और dx कितना आएगा a cos थीटा d थीटा। ये सारे इससे कट गया अगर आपको समझ है। a4 बार साइन 4 थीटा आ गया। साइन 4 का कौन सा क्वेश्चन किया, सेकंड का 5th पार्ट। ये तो आपको तो यहाँ से कितना आ जाएगा a4 बाहर 0 से π/2 साइन 4 थीटा, a स्क्वायर से a बाहर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस के थीटा, a4 सेकंड का 5th पार्ट है 10.2 का। चलिए आज तो करवाया हुआ 10.2 का, दूसरे से चलना है तो दूसरे से चल लो। फिर मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ जब तक वो बच्चे नोट करते हैं, साथ साथ लिमिट भी इसकी चेंज भी होगी, तो लिमिट चेंज करा लो x स्क्वायर इक्वल टू t पे, x स्क्वायर क्या है t है, तो व्हेन x इक्वल टू 0 तो t भी क्या आ जाएगा 0, व्हेन x इक्वल टू a है तो 1 बिकम्स कितना हो जाएगा, 1 बिकम्स, जिसने ऐसे चलना ऐसे चल लो, 0 से a स्क्वायर, x स्क्वायर को क्या पुट कराओगे t, और ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस t dt बाई 2 इंटू x। तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो 0 टू a स्क्वायर जाएगा, t स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस टी, x की वैल्यू रूट टी आएगी यहाँ से, x कितना आ जाएगा रूट टी, रूट टी को हम लिख सकते हैं टी रूट 1/2 0 से a स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी, यह आ जाएगा रूट टी a स्क्वायर माइनस रूट टी का होल स्क्वायर। अब पुट करा लो आगे रूट टी को z एस बी एस करा लो, t इक्वल टू जेड स्क्वायर, लिमिट चेंज करा लो 1 2 बिकम्स बना लो जितना ही बनता है। फिर ये ऐसे सब्शन डबल लगेगी अगर आपने इसके थ्रू जाना है, और अगर आप सब्शन ट्रिग्नोमेट्री लगाते हो फिर तो साइन 4x आ गया या 4 थीटा आ गया, फिर तो आप इंटीग्रेट करोगे। इसमें लिमिट जो चेंज होगी 0 से a स्क्वायर, रूट टी को z कहा है, साथ साथ अभी लिमिट भी चेंज करानी पड़ेगी आपको। डबल सब्शन लगेगी, लिमिट दोबारा चेंज होगी जब t 0 होगा a स्क्वायर ही होगा, ऊपर z आएगा, करके देखना, देख लो। मैं थोड़ा सा और आगे तक पहुंचा देता हूँ, जहाँ तक तुम्हें लगे मेरे से हो जाएगा। ये लिमिट हटा रहा हूँ, नहीं तो वैसे कर लें तो आगे कर लेना। साइन 4 थीटा तो आता है, जिसको इस तरह से चलना है तो मैंने क्या कराया है, रूट टी को जेड पुट करा दिए, रूट टी को जेड, लिमिट भी साथ साथ चेंज कर जिसने ऐसे जाना, रूट टी इक्वल टू जेड, रूट टी इक्वल टू जेड, टी को 0 तो बस अब अपने आप कराना, जेड भी 0 ही आएगा, टी को 0 करा लो, जेड भी क्या आएगा 0। अगली बार टी को क्या पुट करा लो, a स्क्वायर, जेड कितना आएगा a, डिफरेंशिएट तो आपको कराना आता ही है 1/2 रूट टी डी जेड बाई डी टी, तो डी टी बाई रूट टी कितना हो जाएगा 2 डी जेड, 2 बिकम्स ये रहा डी टी बाई रूट टी, 2 बिकम्स 1/2 0 टू a, टी स्क्वायर को क्या पुट कराओगे, टी स्क्वायर को रूट टी जेड है तो टी स्क्वायर कितना पुट हो जाएगा, सोचो जेड की बार 4 कर दूं,
यही बनेगा। तो डी टी वाई कितना आ गया डी जेड, तो वहीं पे पहुंचेंगे ए स्क्वायर माइनस यहीं पहुंचेंगे जेड स्क्वायर, वैसे पहुंचेंगे। फिर पुट कराना पड़ेगा आपको, वहीं पहुंच जाओगे, वही बढ़िया है। जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर। कितनी सब्शन क्या लगानी, सीधा ही बता दें। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इतनी सब्शन क्या लगा के पहुंचोगे, सीधा ही लगा लेना। 10th का है, 5th पार्ट वही लगा लो, पहले ही लगा लो, बढ़िया रहेगा। 10th का 5th है करा था, अगर कोई बच्चा ऐसे करता है तो दोबारा वहीं पहुंच के फिर वही सब्शन लगा, इससे अच्छा शुरू में लगा लेना, बता ही दिया था मैंने आपको। 10th का 5th है, dx है 1 to 2 है, x minus 1 है 2 minus x, zero to 1 x into 2 2x, x into this x minus 2 plus x, 0 to 1 dx minus x 3x minus 2, CTS लगा देंगे कंप्लीटिंग का स्क्वायर। कैसे लगाते थे, माइनस रूट से बाहर नहीं जाता था, आयोटा आ जाएगा। xi 9.6 completing the square, x square 3x plus 2 add and subtract करा दो, जितना भी x का कोफिशिएंट हो उसके हाफ का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, ऐड और सब्ट्रैक्ट। I equals to 0 to 1 dx की वैल्यू तो dx ही रहेगा, तो लगाओ CTS लगाओ अपने आप, ऐड और सब्ट्रैक्ट कराओ, फिर देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। 9.4 का लगाओ, अपर माइनस 11th है, लगाओ जरा इसमें। 11th x स्क्वायर है 3/2 का स्क्वायर है, 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, I equal to 0 to 1 dx है माइनस ऑफ x स्क्वायर 3x 3/2 का स्क्वायर प्लस का 2 माइनस 3/2 का स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर बनता था याद करो। 0 to 1 dx अपॉन x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर 4 to the 8 माइनस 1/4, 2 माइनस 9/4 है तो 8 माइनस 9 माइनस 1/4, तो आ जाएगा 0 to 1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए 1/2 का स्क्वायर x माइनस 3/2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, सीधा ही लिखा दूं dx अपॉन, ये तो खुद लगा लो, साइन इनवर्स x प्लस सी, ये इनडेफिनेट वाला है, ये डेफिनेट वाला लगाना तो सी मत लगा देना, साइन इनवर्स x अपॉन ए। अपर और लोअर तो खुद आज रखो, कल कराई है, आज तो करिए। CTS लगा जी, लिमिट अलग कर दिया, नीचे आपने 0 से 1 कर दी।
चलो लिमिट तो 1 से 2 है तो 1 से 2 चलती रहेगी। कंप्लीटिंग द स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, लास्ट में जो भी लिमिट दी होगी क्वेश्चन में 1 से 2 थी तो 1 से 2 रख लो, अगर 0 से 1 होगी तो 0 से 1 आ जाएगी। फिलहाल इस क्वेश्चन में 1 से 2 दे रखी है मैंने, 1 से 2 यहाँ पे 0 से 1 की 1 से 2 वो तो अभी आप नहीं बोलता, जो लिमिट चलेगी 1 से 2 वही चलाते रहे। 11 11 का फर्स्ट है पार्शियल फ्रैक्शन। I is equal to 0 to 1 x upon x square plus 3x plus 4 dx। xi 9.5 type 2 लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पार्शियल फ्रैक्शन रखते हैं, लीनियर इक्वल टू a d by dx ऑफ क्वाड्रेटिक। पूछना होगा पूछ लो करो, इसमें से किसने पूछना होगा बता देना, मैंने इसको थोड़ा सीधा सॉल्व किया, नहीं पता चलेगा तो पूछना, जिस भी ब्रैकेट पूछना होगा तो बोल देना, कोई बात नहीं बीच में, कोई इसमें बात नहीं। इसमें लगे 9.5 की, क्या होता था लीनियर a d by dx ऑफ क्वाड्रेटिक पार्शियल फ्रैक्शन प्लस b लीनियर आएगा x a d by dx 3x plus 4 plus b x a 2x plus 3 plus b। कंपेयर कर लो कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट को, कंपेयर करो ये भी निकालने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। x का कोएफिशिएंट कितना है 1, क्या आ जाएगा 2 है, कांस्टेंट कितना है 0, कांस्टेंट है ही नहीं, 3a plus b, a आ गया 1/2, 0 इक्वल टू 3 इंटू 1/2, यहाँ से b भी निकल गया -3/2, a और b आ गई, पुट करा दो 2, पुट करा दो a, b को 2 में, देख के याद आई होगी होंगे अभी कराए थे, पुट करा दो a, b को इन 2 में, तो ऊपर वाले लीनियर की वैल्यू आ जाएगी 1/2 2x plus 3, पुट करा दो इसको 1 में, यहाँ से x उठाओ 1 में पुट करो, पुट करा दो x को इन 1 में, 0 to 1 में हाफ हो 3/2, नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग, एक तो बन जाएगा लॉग, एक में लग जाएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, 3/2 0 to 1 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसमें लग जाएगा CTS कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये ऊपर डैडी पड़ा हुआ है, ये हो जाएगा लॉग, इसमें तो लिमिट 0 से 1 ही चल रही है, 3/2 कंप्लीटिंग द स्क्वायर, CTS का मतलब पता ही होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एक्सरसाइज 9.5। इलेवेंथ का थर्ड ऐसे कंप्लीटिंग द स्केल 9 तो आप करनी पड़ेंगी, 5 6 तो पता ही है, बिल्कुल वही है, उससे ऊपर लोअर है। ये तो ये था कि चलो एक बार इंटीग्रेशन रिवाइज होगी, देखो बाय पार्ट्स भी आ गए, सब कुछ है इसमें। 9.8 के भी क्वेश्चन है आपने देखे, अभी 10 के भी आएंगे। x4 वाले नहीं दिया, 9.11 का भी दिया इनका इसने, तो बल्कि 9.11 का 14 क्वेश्चन ने दिया हुआ है, सबका एक थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन दे दिए ताकि वो क्या हो जाए आपके रिवाइज हो जाए। 70 सबके दिए, सारी एक्सरसाइज के
याद करो अब इसमें कैसे लगाते थे, आई इक्वल्स टू 0 से 1 है, देखो जरा दोबारा से, नहीं 1 से 3 है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। इसमें लगेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, 9.11 के लगेंगे, 9.12 के पार्शियल में। एक्सरसाइज 9.12 कैसे लिखा? वन अपॉन रिपीटिंग लीनियर वन है, लीनियर रिपीट हो रहा है, इसको बोलते थे रिपीटिंग लीनियर वन। ए अपॉन एक्स, बी अपॉन एक्स क्यूब, सी अपॉन एक्स प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, अब तो कर ही देते हैं। ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 1, b इंटू एक्स प्लस 1, c इंटू एक्स के, पुट कराते थे एक एक करके 0, पुट करा दो x को 0, तो 1 इक्वल्स टू a 0, b 1, c 0, तो ऐसे b की वैल्यू आती है। फिर पुट करा दो x प्लस 1 को 0, x को माइनस 1, करा दो x की जगह -1, a 0, b 0, c -1 का स्क्वायर, तो c भी इसमें 1 ही आ। अब कंपेयर करा लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को a निकालने के लिए। इधर तो आए नहीं x स्क्वायर, इधर है एक तो a, एक इधर है c, तो देयरफॉर a कितना आ गया -c कितना है 1, तीनों निकल गया, पुट करा दो 1 में इंटीग्रेट हो। जब फैक्टर खत्म हो जाते थे तो हम कंपेयर की हेल्प लेते थे। चलिए, तो जब फैक्टर सारे खत्म हो गए तो हमने किसकी हेल्प ली थी, कंपेयर की। तो अब ये आ गया आपके पास, पुट करा दो a, b, c को इन 1 में, देन इंटीग्रेट करा देंगे, एंड इंटीग्रेट भी करा ही दो, रुकना क्या है, इंटीग्रेट भी करा ही दो। तो इंटीग्रेशन की लिमिट है 1 to 3 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ए की वैल्यू देखो कितनी है, ए की वैल्यू -1 है, करा दो -1 अपॉन एक्स 1 to 3, बी की वैल्यू देखो कितनी है, बी की वैल्यू 1 ही है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू भी 1 ही है। बस अब तो आप ट्राई है, ये तो आपको इंटीग्रेट करना चाहिए, सारा इंटीग्रेशन पुट कराते थे फैक्टर को 0, एक एक करके, यहाँ b निकला है, यहाँ c निकला है, फिर कंपेयर करा दिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को, पता ही होगा x इंटू एक्स स्क्वायर आएगा और c के साथ x स्क्वायर आएगा। 12th है, 12th का फर्स्ट है, शुरू हो गया 9.10। ट्वेल्थ का फर्स्ट है, तो ये बनता है, एक तो लॉग बनेंगे 2 जिसका होल पावर डिनोमिनेटर में 1 है, ये तो दोनों लॉग बन जाएंगे, होल पावर 1 है, इसमें होल पावर 1 नहीं है तो लॉग नहीं बनेगा, ऊपर ले जाके करना पड़ेगा इसको इंटीग्रेट। 9.12 वाली ही है, उसके बाद तो आपके पास आ जाएगा। 12th है, कराओ अपर लोअर पुट कराओ, इंटीग्रेशन इसकी कराओ। इसकी इंटीग्रेशन ऐसे होती थी, इनके तो लॉग बनते थे, इसको ऊपर ले जाते थे -2, आगे डैडी पड़ा हुआ है -2 + 1 अपॉन -2 + 1,
लिमिट जो भी होगी 1 से 3 वो चल पड़ेगी। इसमें तो माइनस बाहर ले जाना, ये लॉग बनेगा, ये ट्राई, ये भी लॉग ही बन रहा है, ये तो सीधा ही बन रहा है, ये भी लॉग बन जाएगा। लिमिट पुट करा देगा 1 से 3 को। 2 लॉग हैं और 2 ऐसे बन रहे सिंपल। ट्वेल्थ का है फर्स्ट पार्ट। I इज इक्वल टू 0 से लेके π/2 तक dx अपॉन 5 + 3 cos x। टाइप 1 ऑफ एक्सरसाइज 9.10 का है। 5 को हम ब्रेक कर लेते थे 0 से π/2। 5 × 1 + 3 × cos x। 1 को लिख लो जरा, sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2। cos x को भी लिख लो, cos स्क्वायर x/2 sin स्क्वायर x/2। याद आए तो 0 से π/2, 5 sin स्क्वायर में से 3 sin स्क्वायर जाएंगे, 5 sin स्क्वायर में से कितने चले जाएंगे, 3 sin स्क्वायर चले जाएंगे। 5 में से 3 के कितने आ गए, 2 sin स्क्वायर। 5 और 3 कितने आ गए, 8 cos स्क्वायर x/2। डिवाइड करा दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x/2 से, और tan x/2 को डिवाइड करा दो। डिवाइड करा दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय cos स्क्वायर x/2 से। इसके नीचे भी और इसके नीचे भी सीधा कहते सीधा करते, सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे वाले भी cos स्क्वायर x/2 को करोगे तो tan x/2 को t पुट कर देना। कहते तो एक स्टेप और लग जाएगा। 0 to π/2 dx अपॉन, ये तो सेकंड स्क्वायर x बन जाएगा, 2 sin स्क्वायर प्लस 8 cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा, 0 से π/2 सेकंड स्क्वायर x/2 ट्वाइस ऑफ साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, +8। ये बनेगा। अब tan x/2 को t पुट करा दो, पुट करा दो tan x/2 को t कराओ जरा, लिमिट भी चेंज करा लो और इंटीग्रेट भी कर लो, कराओ ट्राई। ऊपर डेटी बन जाएगा 2t² + 8, 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। लिमिट भी साथ साथ चेंज करा देगा, कराओ देखिए। 1 बिकम्स, बनाओ कितना बनता है मेरे को बताओ जरा, तुम लोग जो बैठे तुम तो बताओ, बाकी बता देंगे, मैं लिमिट लिख दूंगा। कराओ जरा, देखें जरा कितना पे करता है। 12th का थर्ड पार्ट है। ट्वेल्थ का ही थर्ड पार्ट है। कराओ जरा, 1 बिकम्स, बताओ भी कितना बन रहा है इसका। I is equals to 0 से π/2 2 sin x, 2 cos x है, 2 cos x प्लस 4 sin x।
लगाओ जरा फटाफट से कराओ जरा, इसको बताओ 1 बिकम्स, अगला क्वेश्चन भी लिख दिया मैं तो 9.2 है। इसके आगे भी कॉस, इसमें 5 का कोई कुछ नहीं था, 5 into 1 किया था, ये एक्सरसाइज 9.2 की तरह होता था, याद करो। चाहे 2 बाहर ले जाना, 2 बाहर ले जाओ, 1 को r cos थीटा, 2 को r sin थीटा, 2 को r cos थीटा, 4 को r sin थीटा, ऐसे करते हो। क्या चीज लिमिट देखो, मैं बताऊं तो तुम अपना चेक करो, 0 to 1 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 लिखना ही बनेगा। यस सर। क्योंकि इसकी जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो सेकेंड स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 भी होगी, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव भी होता है। d/dx का आगे x/2 का भी मत भूलना, ये आ गया dt/dx, तो सेकेंड स्क्वायर x/2 dx इक्वल्स टू 2 dt हो जाएगा। y वो सोचो 1/2 इसकी आएगी, जब x को 0 पुट कराओगे तो tan 0 आ जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा। जब x को π/2 पुट कराओगे तब तो बड़ी प्रैक्टिस कर हो चुकी होगी, तो 1 आएगा। तो वही मैं जब 1 बिकम्स बनाऊंगा तो 0 to 1 आ जाएगा, सेकेंड 2 dt आएगा, पर 2 नीचे से कटेगा भी, ये 2 dt जरूर आएगा पर 2 नीचे से कटेगा भी, ये 2 कटा था कॉमन, तो ये आएगा दिस इम्प्लाइज i इक्वल्स टू की वैल्यू क्या आएगी, दिस इम्प्लाइज i इक्वल्स टू 0 to 1 dt अपॉन t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसका तो फॉर्मूला होता है 1/tan इनवर्स ऑफ t बाय, फॉर्मूला नहीं लिखा इस बार, बहुत बार लिखवाया हुआ है, ट्राई है। चलिए अगला दिया हुआ है 2 को r cos थीटा, 4 को r sin थीटा लिख सकते हो, पुट करा लो, 2 को r cos थीटा या 2 को r sin थीटा, 4 को r cos थीटा, स्केयरिंग और एडिंग करा दो और 1 में पुट करा दो। तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर आ जाएगा। वैसे इतना करने की जरूरत है, +1 में भी होता है पोलर फॉर्म। 20 इक्वल्स टू r स्क्वायर आ गया, r इक्वल टू √20 ऑन डिवाइड करते थे, डिवाइडिंग करते थे, तो r sin थीटा बाय r cos थीटा 2/4 आएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 करा दो पुट, 2 को दिस और 4 को दिस। लिमिट तो चेंज नहीं करानी, लिमिट तो भी क्वेश्चन में से x ही हो रहा है तो x में ही चलेगा। I is equals to 0 से π/2, 2 को पुट गया r sin थीटा, r cos थीटा, फॉर्मूला बन जाएगा sin a cos b, cos a sin b, sin ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला है, 1/r तुम्हारा बाहर आ जाएगा, sin ऑफ x प्लस थीटा आ जाएगा, 1/r आ जाएगा, cosecant ऑफ x प्लस थीटा। cosecant x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ cosecant x माइनस cot x d/dx ऑफ x प्लस थीटा। x की डिफरेंशियल 1, थीटा की 0 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। ऐसे करना, ये थीटा और x की वैल्यू पा 13 फर्स्ट पार्ट।
तो 9.2 में ये क्वेश्चन नंबर 14th और 15th क्वेश्चन है, जिसमें ए को आर cos थीटा, बी को आर sin थीटा पुट करा है। ए को आर cos थीटा, बी को आर sin थीटा पुट करा है। ये तो नहीं है तो फिर अपने चलो +2 तो कर ही लोगे, आगे ग्रेजुएशन में क्यों पैसे माँ बाप के खर्च करवा रहे हो। एक आधी गाय पाल लो, एक आधा चेला चूल्हा तो मिल ही जाएगा, गली गली घूमना, गाय के लिए चारा मांगना, अपने लिए थोड़े बहुत पैसे मांगना, साथ साथ काम चल जाएगा तुम्हारा पूरी में। पैसे इकट्ठे होंगे तो एक रेडी डाल लेना, उसके ऊपर एक आधी 2 फोटोएं लगा लेना और पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। शंख ले लेना, थोड़े से और पैसे आगे 400-500 रुपये वहाँ से हरिद्वार जाके शंख बजाते रहना, साथ साथ गली गली घूमते रहना, जिस महीने में ज़्यादा घर होंगे उसमें ज़्यादा घूमना। 13 का फर्स्ट है cos x sin of 2x dx। नहीं गाय से मन मानता, सांड ले लेना है, डबल काम आएगा तुम्हारे। sin x प्लस cos x है रूट ऑफ sin 2x। 9.5 का होगा, देखना कौन सा क्वेश्चन है, 4th का है कि 5th का, 3rd पार्ट है। 9.4 खोलो इसमें, 9.4 का देखना जरा, 4th 5th 6th चौथे का 5वां पार्ट होगा देखना। और ये है, ये एग्जाम्पल भी है, ये तो मुझे याद है, एग्जाम्पल है 9.2 का 10th का फर्स्ट ईयर का, देखना कौन सा 9.4 sin x प्लस cos x sin 2x पार्ट 9.4 में खोलना, 4th में होगा। हाँ वही है, कौन सा बस वही तो है, ये भी तो वही है, sin 2x होता है 2 sin x cos x, उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड की थी। एक होगा 9.2 का एग्जाम्पल भी है, 10th का क्वेश्चन भी है, 10th का 5th पार्ट 10th पार्ट। तो यहाँ पे हमने 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट कराते थे, sin 2x वाले में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कराते थे, तो 1 इन डिनोमिनेटर में π/6 से लेके π/3 sin x प्लस cos x sin 2x है, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट कराते थे। याद करो ऊपर प्लस था तो नीचे माइनस वाला 1 खुलता था, यह आ जाएगा sin 2x प्लस 1, 1 को खोल लेते थे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, फॉर्मूला बन जाए। तो ये तो क्वेश्चन जब वहाँ आए थे तब भी मैंने कहा था 10.2 में जब आप जाओगे तो क्वेश्चन आएगा वहाँ पे। तो आज याद तो नहीं रहता, याद होता तो क्वेश्चन को ध्यान रखते हो, सॉल्व भी कर देते हैं इसको। π/6 से लेके π/2 तक है, sin x प्लस cos x है, 1 रख दो, ये 1 पहले रख दिए, माइनस sin स्क्वायर x है, माइनस cos स्क्वायर x है, और प्लस है, प्लस sin 2x का फॉर्मूला लगाना है। sin 2x का फॉर्मूला तो इतना है कि आपके पास वैसे टेस्ट पे होता है 2 sin x cos x। चलिए माइनस कॉमन ले लीजिए, अब टी पुट करा दीजिएगा, लिमिट साथ साथ चेंज करा दीजिएगा। लिमिट में चेंज करा के दिखाए तो एक बार अपने ट्राई करनी कर लो। 1 माइनस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। जब तक आपने क्वेश्चन करे ही नहीं है इसके शुरू के, तो आप आगे कहाँ से समझेंगे। लिमिट चेंज करानी, चलो ये सब्शन भूल गए हो, ये भूल गए हो कि कैसे इसको सॉल्व करना है, इसके बाद भी नहीं आपसे होता जब आप पुट कराते हो।
एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है, अभी प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है जिसका डेट श्योर आना ही आना है आपको। 10 नंबर का चैप्टर है, 3-4 एक्सरसाइजों में खत्म हो जाता है। इस पे तो मेहनत करनी पड़ेगी। सारी इंटीग्रेशन ये रिवाइज करा रही है, बताओ। sin x माइनस cos x का पुट करा लो, sin x माइनस cos x को t। मैं सिर्फ लिमिट चेंज करा रहा हूँ, अगर वो भी आपने खुद करनी है तो जरूर करो। डिफरेंशिएट तो आप खुद कराओगे, ऊपर डेरिवेटिव। इसके बाद तो मैंने ट्राई लिख दिया स्ट्रिक्टली, ये लिमिट चेंज करा देता हूँ। ये बात खुद ट्राई करनी है, आप कर लीजिए। 14th क्वेश्चन है 9.11 का 14th क्वेश्चन, एग्जाम्पल है तो सीधा जिसमें नीचे x4 होता था प्लस sin x माइनस cos x को t है, when x इक्वल टू 0 sin 0 माइनस cos 0 इक्वल टू t। ओ 0 क्यों लिखोगे, π/6 लिखोगे 30 डिग्री। sin ऑफ π/6 माइनस cos ऑफ π/6 है, sin 1/2 रूट 3/2। तो इसकी लोअर लिमिट थोड़ी अजीब सी क्या लगनी है, 1 माइनस रूट 3/2 आने दो। अपर लिमिट तो आसान है, sin x माइनस cos x को t, x को पुट करा दो π/2, sin π/2 माइनस cos π/2, sin 90 cos 90 t इक्वल टू क्या हो जाएगा। चलो आगे ऊपर कितना है, चेंज क्यों हो रहा है, जब होता है तब तो बोलते हैं π/3। यहाँ तो सर नीचे π/6 है, π/3 कराओ जरा π/3 पे, कितना आ जाएगा, sin π/3 माइनस cos π/3। sin π/3 होता है रूट 3/2 माइनस 1/2, ये आ जाएगा। ये 1 माइनस रूट 3 माइनस 1, तो कोई बात नहीं। अपर माइनस लोअर, तो अपर माइनस लोअर के लिए तो आपको शुरू के क्वेश्चन अगर कर लिया आपने फिर तो आपका हाथ है ये, इसमें तो रह नहीं जाता। 14th तो लिमिट चेंज कराओ, डिफरेंशिएट कराओ, तब तक 1 बिकम्स बनाओ। बैठना थोड़ा, लिमिट चेंज कराना भी देख रहे हो, बताओ इतने अभी भी 13th क्वेश्चन तक भी लिमिट चेंज कराने की जरूरत पड़ रही है आपको। देखो आगे कराओ जरा इसको, बैठ के क्या करोगे। 14th है क्वेश्चन नंबर 14, 9.11 का एग्जाम्पल। देखो जरा कौन सा एक्सरसाइज है, सॉरी 14 I is equals to 0 to π/4 root of tan theta। नाइन पॉइंट 11 का क्वेश्चन नंबर 11 12 होगा या 11 देखना कौन सा है। एक तो एग्जाम्पल है क्वेश्चन, देखना है 5th एग्जाम्पल है इसमें। 9.11 में जाना, रूट tan थीटा को जेड पुट कराते थे, याद करो। उसमें साथ साथ लिमिट भी चेंज करेंगे। हाँ देख के आ रहे हो, चलो बोलो कौन सा क्वेश्चन है, बोलो कौन सा। 11 है, बस यही तो है। और एग्जांपल देखो कौन सा है, आगे देखो ना 6th होगा 7th होगा। अरे है काके, जब बोल दिए तो है तो है। एग्जांपल में ये है 1/cos। अरे बेटा नंबर अगला देख ले, कोई 5th एग्जांपल 6th देख ले, 7th देख ले। 6th एग्जांपल है, बस फिर नंबर ही तो आगे पीछे क्वेश्चन तो नहीं।
उसमें भी cot थीटा में भी रूट cot को t पुट कराते थे, रूट tan थीटा में tan को भी t पुट कराना है, रूट tan था इक्वल टू t, साथ साथ लिमिट चेंज कराना है। एग्जाम्पल 6 तो सेम ही है और क्वेश्चन नंबर 11 रूट cot थीटा था, दोनों करने का तरीका तो एक ही है। SBS करा लो, लिमिट भी चेंज कराना पड़ेगा, tan था इक्वल टू t स्क्वायर, डिफरेंशिएट करा लो, सीकेंट स्क्वायर थीटा 2t dt बाय d थीटा, तो d थीटा कितना आ गया 2t अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा dt, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 90 से 1, तो यहाँ से सीकेंट स्क्वायर थीटा निकाल लेना, ऐसे कर लेते थे d थीटा अपॉन 2t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा